Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about present continuous tense. Okay, there is a surprise for you in this tense. It means we shall study about the identification of this tense. What is the identification? It means पहचान. And जैसे कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा आते हैं तथा इस टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती हैं इज, एम, आर। ओके, यानी जो आपके ये इज है, इज का यूज, द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, द यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी इट मीन्स एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे तथा आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। इसके अलावा आवश्यक रूप से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है। अब हम इसके रूल के बारे में स्टडी करेंगे। जो अफर्मेटिव का रूल है, यानी सिंपल जिसे कहते हैं, चाहे पॉजिटिव कहो, सिंपल कहो या अफर्मेटिव कहो, बात एक ही है। ये रूल नंबर 1 इसके लिए अप्लाई किया जाता है। रूल नंबर 1 है हमारा इस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एम बी फर्स्ट, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म और प्लस यानी अन्य शब्द, अदर वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब एग्जाम्पल के रूप में अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि राम आज एक नया उपन्यास पढ़ रहा है। ये हमारा वाक्य है। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण समझने के लिए हर चीज़ को हम अलग अलग निकालेंगे रूल के अनुसार।
अब इसमें सबसे पहले रूल क्या कहता है हमारा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमने कहा कि आज राम आज एक नया उपन्यास पढ़ रहा है, तो हमने प्रश्न किया कि आज एक नया उपन्यास कौन पढ़ रहा है, तो हमें उत्तर मिला राम। तो इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा इस वाक्य के अंदर, राम। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हेल्पिंग वर्ब है राम। राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो राम के साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। और उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है आपके पढ़ रहा, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी प्लस। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है यानी कर्म, तो कर्म क्या है, एक नया उपन्यास। और अदर वर्ड्स में क्या आ गया, अन्य शब्द में यानी अदर वर्ड्स में आ गया आज। यह हमारा सेंटेंस पूरा हमने इसका एनालिसिस कर दिया। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद देखते हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले राम सब्जेक्ट RAM राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो है की इंग्लिश क्या होती है, इज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड READING, उसमें ING लगा दिया फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक नया उपन्यास, ए न्यू नॉवेल NOVEL। और उसके बाद अदर वर्ड्स आ गया, अदर वर्ड्स में क्या आ गया, TODAY टुडे। ओके, नाउ I finish this tense here and I expect you please subscribe, like, share and comment on about it. But at last I have some homework for you and you will solve it. और इसके अलावा आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ओके, आज का मेरा होमवर्क ये आपके लिए, होमवर्क हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। आप लोग इनके अनुवाद करेंगे। फर्स्ट, मेरी माँ रसोई घर में खाना पका रही है, खाना पका रही है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, अध्यापक हमें कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस है हमारा, खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और फोर्थ सेंटेंस है हमारा, भारत सरकार गरीबों के हित में नई योजनाएं लागू कर रही है। और फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, जब आपके छात्र इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं।
आप लोग इन वाक्यों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।